तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी सेक्शन का एक शानदार सा चैप्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडस्ट्री चैप्टर है, इसे हम हिंदी में उद्योग कहते हैं। इंडस्ट्री हमारे देश के इकोनॉमिकल एक्टिविटी का एक मिडिल एक्टिविटी मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है। एंड इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है उस पे सबसे पहले फोकस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए उस फाइनल रास्ते के लिए, वो सारे रास्ते जहाँ हमें जाना है, नहीं तो रास्ता भटक सकते हैं कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो नाउ कम ऑन द टॉपिक। इस चैप्टर में, इंडस्ट्रियल चैप्टर में, हमारे जो चैप्टर है इंडस्ट्री, इसमें पढ़ना है सबसे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर के बारे में उसका डिफिनेशन समझेंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इंडस्ट्री का वर्ड मीनिंग क्या होता है, जो उसका मीनिंग क्या बताता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, और इसका मीनिंग मेजर डिफिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू। इस चैप्टर में जो अभी जो हम लोग समझ रहे हैं एक ओवरव्यू। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे इंडस्ट्रीज को। ऐसे मुख्यतः दो तरीके का इंडस्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। बट ऐसे ब्रॉडली हमारे बुक में तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसको समझेंगे। देन आफ्टर, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वो कौन से ऐसे प्रभावित क्षेत्र इलाका होता है जहां पे इंडस्ट्रियल बेल्ट को रन किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज को वहीं रन करेंगे जहां पे सारी बेसिक फैसिलिटी इंडस्ट्री को चलाने के लिए अवेलेबल हो। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सिस्टम को समझेंगे। यहाँ पे आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इंडस्ट्रियल रीजन को समझेंगे। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को देख रहे हैं कि कैसे इस चैप्टर को समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिफिनेशन जो बनता है इंडस्ट्री का डिफिनेशन, वो ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर। मीन्स जो उद्योग है वो देश के दूसरे इकोनॉमिकल एक्टिविटी से रिलेट करता है। हमारा प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड हमारा जो होता है सेकेंडरी सेक्टर उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्सरी जो होता है उसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो अब यहाँ पे बताता है डिफिनेशन कि एनी ऑर्गेनाइज सेक्टर विच बिलोंग फ्रॉम द सेकेंडरी, मीन्स यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो जहाँ से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उसको एक नए गुड्स में बनाया जाए, एक फाइनल गुड्स में बनाया जाए, वैल्यूएबल गुड्स। सो फर्स्ट डिफिनेशन इज organized production of goods or service is called for sale is called industry। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इंडस्ट्री का एक अल्टीमेट गोल होता है वो कहलाता है मार्केट, क्योंकि हमें ये एक नए गुड्स और नए सर्विस को बना करके भी क्या करना होता है, लास्ट में जाकर के बेचना होता है। नेक्स्ट वन, एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच can be change or processing of raw material into finish to new good। It means सीधा सीधा कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग आर दोज फील्ड इन बीच रॉ मटेरियल इन कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स। जैसे शुगर कैन, गन्ना है, उसे शुगर मिल में ले जा करके क्या बनाया जा सकता है, शुगर बनाया जा सकता है, चीनी। उसी तरीके से कोई मेटल्स है, मेटल्स को नए तरीके से मेटल इंडस्ट्रीज में ले जा करके उसको क्या किया जा सकता है, नए तरीके से उसे यूटेंसिल बनाया जा सकता है, उससे कोई नए टूल्स बनाए जा सकते हैं, नए कोई मेटल्स बनाए जाते हैं कन्वर्ट करके, जैसे कि मेटल्स का एक वैन बनाने का यूज़ किया जा सकता है। देन आफ्टर क्या बताता है लास्ट में आपका डिफिनेशन, ये सबसे लास्ट और फाइनल डिफिनेशन है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब हो सकता है क्या, शुगर कैन हो सकता है, जूट हो सकता है, कॉटन हो सकता है, और बहुत सारे जो रॉ मटेरियल, उसको एक नए गुड्स में कन्वर्ट करना,
उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। नाउ फर्स्टली सम बेसिक पॉइंट और सम बेसिक नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री सबसे पहले वर्ल्ड वाइड में इंग्लिश कंट्री, इट मीन्स इंग्लैंड में लगाया गया था। तो फर्स्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड बाय द इंग्लिश। देन आफ्टर, देखिए इसका एक बहुत ही जीन्युइन डिफिनेशन क्या मिलता है कि ऑल एक्टिविटी दैट प्रोसेस और कन्वर्टेड फ्रॉम अ रॉ स्टेट, अ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वो ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटी मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटी जो एक ऐसा प्रोसेस करता हो जो रॉ मटेरियल को एक नए प्रोडक्ट में, एक नए गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा, जैसे एक किसान भाई गेहूं का उत्पादन करते हैं, और ये बहुत ही साधारण एग्जांपल, और गेहूं का उत्पादन करने के बाद वो क्या करते हैं, उसे आटा चक्की मिल जो होता है उसे बेच देते हैं, और वो मशीन के जरिए क्या करता है, उसको गेहूं से क्या बना देता है, फ्लोर, आटा बना देता है। और जहाँ गेहूं का कीमत अगर 20 रुपये है, तो आटा बनने पे वो 30 रुपये केजी हो जाता है। यानी कि वो मशीन के जरिए क्या किया, उसको एक नए गुड्स में परिवर्तित कर दिया और उसका वैल्यू भी बदल गया। तो वही बताता है कि एनी और ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट प्रोसेस और कन्वर्टेड फ्रॉम रॉ स्टेट, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। जैसे मेटल है, मेटल से स्टील का बर्तन बनाया जाता है। स्टील का तो घर में बक्सा, ट्रंक सब कुछ यूज किया जाता है। बहुत सारी जगह पे वेपन्स, हथियार भी बनाए जाते हैं, टूल्स, ये मेटल्स का। कुछ टॉयज हो गए और टूल्स हो गया। फिर है शुगर कैन से क्या बनाया जाता है, शुगर, चीनी। सबसे ज्यादा शुगर कैन मिल इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में है। फिर है लेदर से बैग बनाया जाता है, शू बनाता है, जैकेट बनाता है। टिम्बर से चेयर बनता है, और भी घर में सोफा सेट बनता है, पलंग बनता है, और बहुत सारी चीज बन जाता है। जूट और कॉटन से स्पेशली टेक्सटाइल के लिए कपड़े बनाया जाता है, जो आज हम लोग यूज करते हैं, पहनते हैं। नाउ वी लुक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो अब क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको बांटते हैं कि इंडस्ट्री को भारत में कैसे बांटा जाता है। इंडस्ट्री को ब्रॉडली भारत में 3 तरीके से बांट दिया जाता है। तो फर्स्ट इंडस्ट्री कहलाता है वो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के अनुसार। दूसरा जो होता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि उस जगह पे रॉ मटेरियल, एक नए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल पर्याप्त है तो नहीं। सेकेंड और थर्ड चीज जो होता है वो साइज के अकॉर्डिंग, कि कितने बड़ा वो कितने मार्जिनल एरिया में है, उसके अकॉर्डिंगली वो इंडस्ट्री को बांटा जाता है। तो इंडिया में फर्स्ट क्या हो गया, आपका कहलाता है ऑनरशिप के बेसिस पे। तो वो फर्स्ट कहलाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में मुख्यतः वो होता है जो डिपेंड करता है और कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बट एक और पॉइंट इसमें, इसका ज्यादातर प्रॉफिट मेन मोटिव नहीं होता है, लोगों को, जनता को बेनिफिट्स देना इसका मोटिव होता है। जैसे एयरलाइंस, रेलवे, इसके बाद फिर भारत में और कंपनीज जो गवर्नमेंट का होता है, भारत सरकार का होता है। नेक्स्ट वन, प्राइवेट सेक्टर, इसका मोटिव फैसिलिटी देना तो होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा इनकम कमाना भी इसका मेन मोटिव होता है। ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, और मल्टीनेशनल कंपनी फॉर्म, जैसे कोको कोला, तो मल्टीनेशनल कंपनी में कोको कोला आता है। कमेंट में आप बताइएगा कि एक दफा कोको कोला का ब्रांड वैल्यू ना बहुत गिर चुका था, कौन सा केस के कारण वैल्यू उसका गिरा था। नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एक ऐसा, जैसे चीनी मिल, तो चीनी मिल इंडस्ट्री है वो कहाँ से चलेगा, तो चीनी मिल इंडस्ट्री जो है वो चलेगा आपको शुगर कैन से। तो शुगर कैन खेती करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं वो करेंगे, फिर इंडस्ट्री चलेगा। उसी तरीके से मिनरल्स, मैरीन, पोस्ट्रल, यानी कि जो कैटल, यानी इंडिया में तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा होता है।
फिर है फॉरेस्ट के बेसिस पे, फॉरेस्ट वहां पे होना चाहिए जो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। अब साइज के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट होता है कॉटेज इंडस्ट्री, सेकेंड होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखिए इस टॉपिक में समझना क्या है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो होता है जो पब्लिक के लिए, सिविलियन के लिए, आम जनता के लिए, अरे भाई वो भी आम जनता के लिए होता है, बट ये दोनों में फ़र्क है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, ये दोनों ऑनरशिप पे ही बांटा गया है। तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसका ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, पीवीटी एलटीडी है, तो उससे कौन करेगा, कोई इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बट वही बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस इंडस्ट्रियल फील्ड का, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल का। तो ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, ये भी वही काम करता है, बेटर से बेटर फैसिलिटी देता है। लेकिन इसका मेन जो प्लस पॉइंट जो होता है क्या, कि मेन मकसद होता है, उद्देश्य जिंदगी का बहुत ज्यादा इनकम कमाना। फिर हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल आएगा। तो रेलवे सेक्टर, आज भी भारत में इतने सारे लोग यात्री कर जाते हैं WT, जबकि मात्र कहीं कहीं फेयर जो है रेलवे का 25 रुपया 50 होता है, फिर भी वो भाड़ा नहीं लेते हैं। देन आफ्टर HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इंडस्ट्रियल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन है, रिलायंस जियो है, टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, ये सब कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। सो नाउ इन दिस टॉपिक, सो स्टूडेंट, ये टॉपिक में समझेंगे कि कैसे फैक्ट्री लगाने के लिए, एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वो कौन कौन से निजी से लेकर के महत्वपूर्ण चीज़ जो है ज़रूरी होता है। तो देखिए भाई, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री हमारे देश के उद्योगपति लगाते हैं तो कौन से पॉइंट को सबसे पहले समझना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स लाइक रॉ मटेरियल, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए ही। इंडस्ट्री अगर लगा रहे हैं तो रॉ मटेरियल जैसे कोल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मशीन के लिए, मेटल्स, तो ये सारी चीज़ का ज़रूरत होता है। सेकेंड थिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही, नहीं तो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कैसे वहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट मशीन जो है, ट्रांसफार्मर है, बड़े बड़े सप्लायर जो है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कैसे मशीन चल पाएगा। फिर लैंड, लैंड भी एबोडेंट चाहिए था बहुत अच्छे तरीके से। लेबर यानी कि मजदूर, ये भी दो तरीके के होने चाहिए, एक स्किल लेबर होने चाहिए भी और अनस्किल लेबर भी होने चाहिए, पढ़े लिखे भी होने चाहिए, और कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी फिजिकल वर्किंग यानी कि जो कड़ी मेहनत करके वहां पे काम कर सके। आफ्टर दैट कैपिटल, पूंजी तो बहुत ज्यादा, कैपिटल यानी कि पैसे की जरूरी बहुत आवश्यक होती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर एक इंडस्ट्री है तो मार्केट के बीच और अगल बगल जहाँ जहाँ पे जैसे इंडस्ट्री है, तो बीच में हमारा जो कलकत्ता का क्षेत्र हो गया, या फिर हमारा झारखंड का रांची क्षेत्र हो गया, या फिर बिहार का पटना क्षेत्र हो गया, तो ऐसा इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी हर एक अलग अलग स्टेट का बहुत बेहतर हो, तहाँ तक हमारा सामान जो है, गुड्स जो है, इंडस्ट्रियल गुड्स बेचा जा सके, इवन शहर से कुछ मंगवाया भी जा सके। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट नियर बाई हो, मार्केट बेहतर हो वहां पे, ताकि इंडस्ट्रियल सेटअप ज्यादा हो सके। और लास्ट वन, गवर्नमेंट का पॉलिसी, सरकार का जितना बेहतर पॉलिसी होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री वेल्ट वहां पे रन कर पाएगा। जैसे गुजरात का गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से वहां पे रन करता है इंडस्ट्रियल वेल्ट को। इवन हमारा झारखंड भी, हमारा जो पड़ोसी बिहार का जो है, वहां पे भी बहुत अच्छा होता है।
हाँ जी, देखिए, अगर इंडस्ट्रियल सिस्टम को आसान भाषा में समझना है कि इंडस्ट्रीज कैसे फंक्शन करता है, उसका कैसा रोल होता है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इंडस्ट्रीज का क्या फंक्शन होता है, कैसे वो वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले इनपुट हमें लगाना पड़ता है। हमें कुछ अपने तरफ से कुछ, जैसे कहने का अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम अपने तरफ से योगदान लगाएंगे, तो हमें लास्ट में जाकर के कुछ रिजल्ट भी मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे आउटपुट हमें मिलेगा, एक हमें नया रिजल्ट और नया फाइनल गुड्स मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, यहाँ पे सिस्टम क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में लिए जैसे मेटल्स चाहिए। टेक्सटाइल के लिए हमें क्या, जूट चाहिए, कॉटन चाहिए। देन आफ्टर पावर सप्लाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। फिर लैंड चाहिए और लेबर चाहिए। लेबर में स्किल और अनस्किल दोनों चाहिए। गवर्नमेंट्स का पॉलिसी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, मशीन चाहिए। कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है। अब प्रोसेसिंग होता है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे उत्पाद किया जाता है और फिर एक फाइनल गुड्स बनता है जिसका वैल्यू बहुत अच्छा हो जाता है, और वो रॉ मटेरियल से एक न्यू गुड्स में बन जाता है। जैसे लेदर, लेदर से लेदर का बैग बनाया जा सकता है। लेदर से लेदर शू बनाया जा सकता है। नाउ इसका वैल्यू बढ़ने के बाद क्या होता है, इसका पैसा भी और इसका जो कीमत भी है वो बढ़ जाता है। सो in this topic, now study about the what are the major industrial रीजन इन इंडिया। तो कौन कौन से इंडिया का वो प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन है वो समझेंगे। तो भारत में 5 मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल रीजन ज़्यादातर हाई क्लास सिटी के आसपास ही होता है। तो पहला जो हम बताते हैं कि मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई और पुणे का बेल्ट रीजन में। फिर देन आफ्टर अहमदाबाद और वडोदरा, यानी कि गुजरात। पहला वाला हो गया आपका महाराष्ट्र में, और दूसरा क्या हो गया आपका गुजरात में। तीसरा जो हो जाता है वो गुरुग्राम और दिल्ली का रीजन में। और चौथा मुंबई और बेंगलुरु का क्षेत्र में। पांचवा आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल का रीजन में। तो ये 5 ऐसे जगह है जहाँ पे यार भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट ये भारत में फिक्स होता है, और वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है। जैसे झारखंड में हजारीबाग, टाटा, जमशेदपुर। गुजरात में बड़ोदरा, गुजरात का, और सूरत, दिल्ली का गुड़गांव। इसके बाद फिर हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। वही अगर बात करें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई में, पुणे में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। देखिए, लैंड फॉर्म की बात यहाँ पे बताया गया है। ये तो सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट, प्लेन्स एरिया, मैदानी इलाका भारत में 43%। और प्लेट्यू रीजन जो है भारत में, टेबल लैंड वो 27%। और भारत में माउंटेन जो है वो 30%। सबको मिला करके हो जाता है 100%। यानी कि भारत का ये लैंडफॉर्म का संरचना है। यहाँ पे इतने 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 परसेंट प्लेन्स 43, प्लेट्यू 27% एंड माउंटेन 30%, मिला करके 100% हो गया। नाउ अभी हम लोग ये पॉइंट को क्लियर करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे देश में इंडस्ट्रीज का। अगर देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग है तो हमारे देश के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पहला कि इट कंट्रीब्यूट द वैल्यू एडिशन। जैसे कोई शुगर कैन है और उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ले जा करके उसके अच्छे तरीके से फिनिश करके एक न्यू गुड बनाते हैं, तो उसका वैल्यू एडिशन बदल जाता है, कीमत प्राइस बदल जाता है, उसकी कीमत बदल जाता है। नेक्स्ट, कॉटन की बात करते हैं। तो कॉटन से कपड़े बना करके, कॉटन की कपड़ा, उसका भी वैल्यू बदल जाता है। मेरे पास जूट है तो जूट का बोरिया बनाया जाता है, जूट का बैग बनाया जाता है, पैर पोछने वाला भी बनाया जाता है। तो जूट का इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल और फिर उससे फिनिश करके एक नए गुड्स में और बेहतर उससे पैसे कमाया जा सकता है। तो फर्स्ट वन, इट कंट्रीब्यूट टू वैल्यू एडिशन। सेकेंड थिंग, इट्स
एड द सिग्निफिकेंटली टू द नेशन इनकम, यानी देश का इकोनॉमिकल जो जीडीपी होता है उस सेक्टर को ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। देन आफ्टर भारत में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट रन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाया जाएगा, तो भारत में इससे क्या होगा, लोगों को मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, यानी कि लोगों को जॉब ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो जाएंगे, लोग बेरोजगार, यानी कि लोगों को जो रोजगार जो होता है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा भाई, बेसिक सी। फिर है पेव द वे ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, यानी शहरीकरण ज़्यादा होगा, लोग वहाँ पे ओवरऑल अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण डेवलप्ड हो जाएगा।